राधे राधे फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपको बिल्कुल प्रोफेशनल तरीके से प्रिंसेस कट ब्लाउज़ की कटिंग करना सिखाऊंगी। यदि आपको बिल्कुल प्रोफेशनल तरीके से प्रिंसेस कट ब्लाउज़ की कटिंग करना नहीं आती है तो आज मैं आपको प्रोफेशनल तरीके से प्रिंसेस कट ब्लाउज़ की कटिंग करना सिखाऊंगी। सबसे पहले ब्लाउज़ की फिटिंग सही नहीं आती है, गला खराब आता है, ब्लाउज ढीला टाइट आता है, फिटिंग सही से नहीं बैठती। यदि आप सीखना चाहते हैं बिल्कुल बुटीक तरीके से ब्लाउज़ की कटिंग करना तो आप यह वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, बिल्कुल एंड तक देखना। तो आपको आज सिखाऊंगी मैं बिल्कुल प्रोफेशनल तरीके से ब्लाउज़ की कटिंग करना, किस तरीके से प्रोफेशनल तरीके से ब्लाउज़ की कटिंग की जाती है आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। सबसे पहले अस्तर वाले कपड़े को लेंगे। अस्तर वाले कपड़े को लेने के बाद में उसको 2 फोल्ड कर लेंगे। ठीक है, ऐसे कपड़े को फोल्ड करने के बाद में हम इसकी लेंथ लेंगे। लेंथ मेरी ब्लाउज़ की है 14, तो मुझे 1 इंच एक्स्ट्रा लेनी पड़ेगी, यानी कि 15 इंच मुझे ब्लाउज़ की लेंथ लेनी पड़ेगी। ठीक है, मैं 38 साइज़ के ब्लाउज़ की कटिंग बता रही हूँ यहाँ पर मैं आपको। आप किसी भी साइज़ के इसमें उसकी कटिंग आप इस तरीके से कर सकते हैं। सबसे पहले हम शोल्डर का मेजरमेंट लेंगे। शोल्डर का मेजरमेंट कितना है मेरा 11.5। 11.5 का हाफ कितना होता है? 11 का हाफ होता है 5.5। ओके, तो इसके मेरा नेक कितना हो जाएगा 2.5 का, और 9 शोल्डर कितना का लेना है यहाँ पर 3 इंच का। ठीक है, अधिकतर शोल्डर 3 इंच का ही आता है और आप शोल्डर को इस तरीके से मेजरमेंट ले सकते हैं। ठीक है, सही तरीके से मेजरमेंट यदि आप लोगे ब्लाउज़ का तो आपकी कटिंग भी परफेक्ट आएगी और आपका ब्लाउज़ बिल्कुल प्रोफेशनली होगा। सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ यही है कि आपको मेजरमेंट सही होना चाहिए। ठीक है, आर्म होल मेरा यहाँ पर कितना आएगा 6.5। 6.5 मैंने इसलिए लिया है क्योंकि मेरा 38 साइज़ के ब्लाउज़ की कटिंग कर रही हूँ मैं। आप यदि कम साइज़ के ब्लाउज़ की कटिंग करते हो उस हिसाब से आपका आर्म होल आता है। साइज़ के ब्लाउज़ का हाफ कितना होता है? 38 का हाफ होता है 18। 18 का भी हाफ करेंगे हम तो कितना आ जाएगा? 18 का हाफ हमारा हो जाएगा 9 इंच का। ओके, अब 9 में हम 2 इंच एक्स्ट्रा कर देंगे। ठीक है, तो कितना आ रहा है 11। ठीक है, हम 11 इंच का आ रहा है तो इसमें 2 इंच हम एक्स्ट्रा ही करके हम ब्लाउज़ की कटिंग करेंगे। ओके, अब हम इसका आर्म होल की पीछे की गोलाई देंगे। आगे की और पीछे की दोनों का अलग अलग ही आएगा। पीछे का मेरा यहाँ पर कितना लूँगी मैं 1.5 इंच और आगे का कितना लूँगी 1 इंच का। ओके, अब मैं यहाँ पर क्या कमर का मेजरमेंट लेती हूँ। कमर का मेजरमेंट कितना आ रहा है मेरा 16। 16 का आधा कितना हो रहा है 8। ओके, इसमें 2 इंच में एक्स्ट्रा कर लूँगी और 1 इंच में इसमें टक्स लगाऊंगी, उसका भी इसमें काउंट करके मैं इसमें कटिंग करूँगी। ठीक है, इस प्रकार से आप ब्लाउज़ में नाप लेके आप कटिंग कर सकते हैं। और यदि आपने कितना लिया है मैंने पीठ का जो टक्स लगेगा वहाँ पर हमने कितना ले लिया है 4 इंच का। ठीक है, 4 इंच का तो मेरा चौड़ाई में आएगा और लंबाई में भी 4 इंच का टक्स रहेगा। और गले का जो आपके पीछे का जो गला है नेक है, आप जो कस्टमर बोलते हैं उसके अकॉर्डिंग आप कर सकते हो 8 का, 10 का, 12 का, जिसका भी। ठीक है, अब मैं बैक साइड की कटिंग मेरी कंप्लीट हो गई है। मैं आपको छोटी छोटी बातें बिल्कुल ही आसान तरीके से समझाऊंगी जिससे कि बिगनर भी बहुत ही आसान तरीके से कटिंग करना सीख जाएंगे। ठीक है, बैक पार्ट में कुछ भी नहीं है। बैक पार्ट का हमारा सेम तरीके से कटिंग होती है। प्रोफेशनल की कटिंग का मेन रहता है फ्रंट पार्ट। फ्रंट पार्ट यदि आपने सही तरीके से सीख लिया ना तो बस आप प्रोफेशनल कटिंग सीख जाएंगे। ओके, अब हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करते हैं। हमने पिछले के पार्ट में कितने पे लगाया था 18 का आधा होता है 9 का, और अब 2 एक्स्ट्रा करेंगे तो कितना आ गया था 11। ठीक है, पर लेकिन जो फ्रंट पार्ट रहता है उसमें हम आधा इंच एक्स्ट्रा छोड़ते हैं आगे की साइड में। आधा इंच एक्स्ट्रा इसलिए छोड़ते हैं क्योंकि इसमें क्या हुक आई की हमें पट्टी लगाना रहती है। ठीक है, सभी में आपको कोई सी भी साइज़ का ब्लाउज है आपको आधा इंच आगे एक्स्ट्रा छोड़ना ही है। ठीक है, हमारा कितना शोल्डर कितना था यहाँ पे 5.5 है। हमारा नेक कितना हो गया था? नेक हो गया था हमारा 2.5 और शोल्डर हो गया था हमारा यहाँ पर 3। आर्मल था 6.5। ठीक है, आप पीछे की गोलाई हमने ली थी यहाँ पर 1.5 इंच की और आगे की गोलाई हम लेंगे यहाँ पर कितना 1 इंच की। और नेक आपको गला जिस साइज़ का रखना है, आपको 7 का रखना है, 6 का रखना है, 5 का रखना है, उस साइज़ का आप यहाँ पर गला रखेंगे। एपेक्स टू एपेक्स पॉइंट है मेरा यहाँ पर 7 इंच का। आधा इंच मैंने यहाँ पर छोड़ दिया है तो 7 का हाफ कितना होता है 3.5। 3.5 पे मैं यहाँ पर निशान लगा लूँगी। तो सेंटर से हम निशान लगाएंगे 10 इंच पे। 10 इंच पे हमने निशान लगाया है। ठीक है, 3.5 पे दूँगी मैं एपेक्स पॉइंट पे निशान लगाने का, और नीचे का क्या है 1/2 इंच में यहाँ पर कम करूँगी। ठीक है, कमर साइड में मैं 1/2 इंच कम करूँगी। इस तरीके से आपको प्रिंसेस कट का शेप देना है। अब 38 साइज़ का ब्लाउज है, इसके अकॉर्डिंग मेरे को यहाँ पर कितना इंच छोड़ना है, यहाँ पर लेना है मेरे को 2.5 इंच का। नीचे 2.5 इंच का मुझे गैप देकर प्रिंसेस कट ब्लाउज का मुझे शेप देना है। हम बिगनर रहते हैं वो क्या करते हैं इतना गैप नहीं देते, 1 इंच का ही देते हैं। वो सभी में ऐसे ही करते हैं। 38 साइज़ हुआ है, 38 साइज़ हुआ है, या फिर आपका 28 है, 32 है, 36 है, किसी भी साइज़ का रहता है वो एक ही जैसा ही गैप देते हैं। ऐसा गैप हमें बिल्कुल नहीं देना है। ठीक है,
हमें कितना यहाँ पर 38 साइज़ के ब्लाउज़ का, यदि हम प्रिंसेस कट ब्लाउज़ बना रहे हैं 38 साइज़ का, तो इसमें हमें कितना 2.5 इंच का नीचे घेर देना है। और ऊपर की साइड में हम जो आर्म होल लेगा उसमें भी हमें कितना आधा इंच का घेर इस साइड से देना पड़ेगा, है ना। अब मैंने यहाँ पर क्या 10 इंच का है, तो नीचे कितना आया था मेरा इसमें 5 इंच का, तो 5 इंच का हाफ कितना होता है, 2.5 का लेके आधा करके मुझे इस तरीके से मार्क कर देना है। मार्क करने के बाद में मुझे आधा इंच यहाँ आर्म होल में भी एक्स्ट्रा करना है, क्योंकि मेरे को आधा इंच यहाँ से काटूंगी मैं आर्म होल के साइड से, ठीक है। तो आधा इंच काटूंगी तो मेरा जो रहेगा ब्लाउज वो हाफ आर्म होल में से कम हो जाएगा, इसलिए मुझे आर्म होल में से भी आधा इंच यहाँ पर एक्स्ट्रा करना है और इस साइड से हमें ब्लाउज का शेप दे देना है। आपको प्रिंसेस कट ब्लाउज का इस ऐसे ही शेप देना है। और आपको क्या बताया है मैंने, 5 इंच, 5 इंच कितना रहता है यहाँ पर 2.5 का, 2.5 इंच से हमें इस साइड से शेप इसका दे देना है। देने के बाद में हम कटिंग कर लेते हैं। ब्लाउज की हमने कटिंग कर ली होगी। हमारे पैटर्न आप देख सकते हैं इस तरीके से कट होंगे, है ना। बैक साइड का ब्लाउज हमने कट कर लिया है, फ्रंट का कर लिया है और इसका प्रिंसेस कट ब्लाउज हमने कर लिया है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, जो प्रिंटेड अस्तर था हमारा इसमें, है ना, मेन फैब्रिक था प्रिंटेड, तो उसमें रख के हमें ब्लाउज को कटिंग कर लेनी है। किस तरीके से रख के हम कटिंग करते हैं वो भी हम आज आपको सिखाएंगे। ये सब प्रिंटेड ब्लाउज है, इसमें पहले तो देख लेंगे बाजू का नाप, कितनी बाजू लेनी है मुझे बाजू चाहिए यहाँ पर रेडी कितनी चाहिए, 9 इंच, तो 1 इंच में यहाँ पर एक्स्ट्रा ले लूँगी, ठीक है। बाजू की कटिंग करना भी मैंने आपको बहुत अच्छी तरीके से सिखाया है। यदि आपने वहाँ वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ जाके आप वीडियो देखिएगा। इस तरीके से हम अस्तर रख के इसका कटिंग कर लेंगे, है ना। मेरा आगे का जो गला है इसमें बड़ा दे रखा था 7 इंच का, मुझे चाहिए था कितने 6 इंच का, तो मैं थोड़ा सा ऊपर से कम करके यहाँ पे कटिंग कर लूँगी। जैसे मैं कटिंग करती हूँ वहाँ भी आप देखिए, आपको बिल्कुल है ना फैला कर ही आपको करना है कटिंग, क्योंकि है ना क्या रहता है, जो प्रिंटेड ब्लाउज रहता है ना उसमें क्या रहता है, उसमें कपड़ा है ना कम ज़्यादा हो जाता है, किसी में कम रहता है, किसी में वो रहता है, फिर आप लोग को आगे जो स्टिचिंग करते हैं ना उसमें बहुत ज़्यादा ही प्रॉब्लम आती है। इसीलिए आपको पहले वो कपड़े को पूरा फैला लेना है, फैलाने के बाद में आपको अस्तर रख के ही आपको यहाँ पर कटिंग करनी होती है। जिस प्रकार से मैं कटिंग कर रही हूँ उस प्रकार से आपको अस्तर रख के कटिंग करनी रहती है। आप इस तरीके से यदि आप कटिंग करोगे ना तो आपका ब्लाउज में जो कपड़ा रहता है ना कम ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं होगा, और आपका बिल्कुल है ना ब्लाउज है ना जो बिल्कुल प्रोफेशनल तरीके से बनेगा। एक बार मैंने जो आपको यहाँ ट्रिक बताई है ना, आगे का फ्रंट पार्ट किस तरीके से कट करना है, यहाँ आप कट करके देखना और स्टिचिंग करके देखना और मुझे कमेंट में जरूर बताना आपका ब्लाउज बिल्कुल परफेक्ट आ रहा है। आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जिससे मैं आपके लिए इससे भी अच्छी वीडियो ला सकूँ। थैंक यू।